नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 1 रासायनिक विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं शुरू किया है, जिसमें हमने रसायन विज्ञान का महत्व देखा था, द्रव्य किसे कहते हैं वो देखा था, द्रव्य का वर्गीकरण भौतिक अवस्था के आधार पर और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर। अब हम इसी में आगे बढ़ते हैं। द्रव्य के गुणधर्म। द्रव्य के दो प्रकार के गुणधर्म होते हैं, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म को पदार्थ की पहचान या संगठन को परिवर्तित किए बिना मापा जा सकता है, जैसे कि द्रव्यमान, आयतन, क्षेत्रफल इत्यादि पदार्थ के भौतिक गुणधर्म होते हैं। रासायनिक गुणधर्मों को मापने या देखने के लिए रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक है, जैसे कि किसी की अम्लता, क्षारीयता, दाह्यता इत्यादि रासायनिक गुणधर्मों के रूप में जाने जाते हैं। अब बात आती है भौतिक गुणधर्मों के मापन की। भौतिक गुणधर्मों के मापन के लिए अलग अलग पद्धतियां विकसित हुई समय समय पर। विश्व के विभिन्न भागों में मापन की दो अलग अलग पद्धतियां थीं, अंग्रेजी पद्धति और मैट्रिक पद्धति। मैट्रिक पद्धति जो फ्रांस में 18वीं शताब्दी में विकसित हुई थी, अधिक सुविधाजनक थी क्योंकि दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। बाद में वैज्ञानिकों ने एक सर्वसामान्य पद्धति की आवश्यकता अनुभव की। ऐसी पद्धति सन 1960 में प्रस्तुत की गई। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति फ्रांसीसी ली सिस्टम इन टर्मिनेशन डी यूनिट्स, जिसे संक्षेप में एसआई कहा जाता है, को सन 1960 में भार और माप के 11वें सर्व सम्मेलन में स्वीकृत किया गया था। एसआई पद्धति में 7 आधारभूत मात्रक हैं, जिसे हमने सारणी में सूचीबद्ध रूप से दर्शाया है। आप देखेंगे ये 7 मूलभूत मात्रक कौन हैं और भौतिक राशियाँ और उनके मूलभूत मात्रक कौन कौन से हैं। जैसे कि पहला लंबाई, जिसका एसआई मात्रक है मीटर, जिसे संकेत में दर्शाते हैं एम से। द्रव्यमान, जिसका एसआई मात्रक है किलोग्राम और संकेत में दर्शाते हैं केजी से। समय, जिसका एसआई मात्रक है सेकेंड और संकेत में दर्शाते हैं एस से। विद्युत धारा, जिसका एसआई मात्रक है एम्पियर और संकेत में दर्शाते हैं ए से। ऊष्मागतिक तापक्रम, जिसका एसआई मात्रक है केल्विन और संकेत में दर्शाते हैं के से। पदार्थ की मात्रा, जिसका एसआई मात्रक है मोल और संकेत में दर्शाते हैं एमओएल। ज्योति तीव्रता आई, जिसका एसआई मात्रक है कैंडेला और जिसे संकेत में दर्शाते हैं सीडी से। तो ये मूलभूत 7 भौतिक राशियाँ और उनके मात्रक हैं, जो एमसीक्यूज या वीएसक्यू में भी पूछे जाते हैं और इन्हें अच्छे से तैयार करना है। अब बारी बारी से इनके बारे में पढ़ते हैं। तो आगे आ रहा है हमारा द्रव्यमान और भार। आप कहेंगे द्रव्यमान और भार क्या है? तो द्रव्यमान और भार दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा है, जबकि किसी वस्तु का भार उस पर लगने वाला गुरुत्व बल है। किसी पदार्थ का द्रव्यमान स्थिर होता है, परंतु उसका भार गुरुत्व में परिवर्तन के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग हो सकता है। आपको इन दोनों शब्दों के प्रयोग पर विशेष ध्यान रखना है। प्रयोगशाला में किसी पदार्थ के द्रव्यमान के अधिक यथार्थपरक मापन के लिए वैश्लेषिक तुला का उपयोग किया जाता है, जो आपको डायग्राम में दिख रही है। ये तुला जो प्रयोगशाला में यूज की जाती है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम, परंतु प्रयोगशाला में इसके छोटे मात्रक यानी ग्राम का उपयोग होता है। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है आयतन। अब आयतन किसे कहते हैं? तो किसी पदार्थ द्वारा घेरे हुए स्थान को आयतन कहते हैं। आयतन के मात्रक लंबाई क्यूब के होते हैं, अतः एसआई पद्धति में आयतन का मात्रक एम क्यूब होता है। परंतु रासायनिक प्रयोगशाला में इतने अधिक आयतनों का उपयोग नहीं किया जाता, अतः आयतन को आमतौर पर सेंटीमीटर घन अथवा डेसीमीटर घन के मात्रकों में व्यक्त किया जाता है। द्रव का आयतन मापने के लिए प्राय हम लीटर मात्रक का उपयोग करते हैं, जो एसआई मात्रक नहीं है। जैसे कि दूध लेने जाओगे तो आप ये नहीं बोलोगे कि एक घन लीटर दूध दे दीजिए या 1 घन सेंटीमीटर दूध दे दीजिए, आप 1 लीटर दूध ही मांगोगे। ठीक है, तो 1 लीटर बराबर होता है 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर और 1000 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर का क्यूब। ये आयतन को व्यक्त करने के लिए विभिन्न मात्रक है, जो आप डायग्राम में संकलित करके देखेंगे 1 सेंटीमीटर और 1 डेसीमीटर बराबर क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। आयतन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर का क्यूब और इसके छोटे छोटे मात्रक यहाँ पर देखिए 1000 घन सेंटीमीटर, 1000 मिलीलीटर, 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर दिया हुआ है, जो आपको डायग्राम में क्लियर दिख रहा है। आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है
इसी के अंदर इसी में पहले प्रयोगशाला में और साधन आपको नए नए साधन जब केमिस्ट्री की प्रयोगशाला में आएंगे तो ये सारे साधन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि असंख्य सिलेंडर है। दूसरा जो पहली आकृति आपको दी गई है वो है ब्यूरेट, उसके बगल में पीपेट और आयतन मापी फ्लास्क, ये 4 अलग अलग दिया गया है। और पहले सेमेस्टर में जब आप प्रयोग करेंगे तो ब्यूरेट और पीपेट का उपयोग आपको जनरली देखने को मिलेगा और ये फ्लास्क का। नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं, घनत्व। घनत्व का अर्थ क्या होता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। अतः घनत्व के एसआई मात्रक इस प्रकार प्राप्त किए जा सकते हैं। घनत्व का एसआई मात्रक इजिकल टू द्रव्यमान का एसआई मात्रक अपॉन आयतन का एसआई मात्रक। तो किलोग्राम अपॉन मीटर का घन या किलोग्राम मीटर की घात -3, यह मात्रक बहुत बड़ा है। सामान्यतः प्राय घनत्व को ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से व्यक्त किया जाता है। किसी पदार्थ का घनत्व यह बताता है कि उसमें कण कितने पास पास व्यवस्थित हैं। यदि घनत्व अधिक है, इसका अर्थ यह हुआ कि पदार्थ के कण बहुत पास पास व्यवस्थित होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा तापमान। तो ताप को मापने के 3 सामान्य पैमाने हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। यहाँ केल्विन एसआई मात्रक है, लेकिन जनरली हम यूज किसका करते हैं? डिग्री सेल्सियस का। अब आपको आकृति में दिखा रही हूँ अभी। उसके पहले साधारणतः सेल्सियस वाले 0 से 100 डिग्री सेल्सियस वाले तापमान का हम यूज करते हैं। जैसे तापमान भी बताते हैं, न्यूज़ में आप सुनते होंगे 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, या 40 डिग्री सेल्सियस है, या 27 डिग्री सेल्सियस है। तो फ़ारेनहाइट और केल्विन इकाइयाँ आपको बहुत कम देखने को मिलती हैं। इनके बीच संबंध होता है, जैसे डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। और इसी तरह केल्विन और सेल्सियस पैमाने को भी संबंध में के बीच भी हम इस तरह संबंध दर्शा सकते हैं। केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। आकृति में देखेंगे आपको केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तीनों पैमान दिए गए हैं। तो 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 373 केल्विन और जबकि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप इन सूत्रों में सेल्सियस का मूल्य रखकर इनकी वैल्यूज ज्ञात कर सकते हैं। आपको सही मान प्राप्त हो जाएगा और इनके बीच का संबंधों की भी पुष्टि हो जाएगी। तो ये हमारे हुए सारे द्रव्य के भौतिक गुणधर्म और उनके मापन की पद्धतियाँ। ये सारी पद्धतियाँ आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी हैं, जिनका आगे सवालों में यूज होगा।